हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार अच्छे सुंदर समय के लिए। और मैं आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री भाजपुर के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रियो, उम्मीद करता हूं आप एकदम ठीक होंगे, परमेश्वर के सामर्थ और उसके अनुग्रह में बने होंगे। आज मैं एक बहुत अच्छा संदेश जो 5 से 6 मिनट का है मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं। आपके बीच में मैं उस वचन को रखना चाहता हूं। प्रियो, बाइबल हमें ऐसा बताती है कि जिस समय पर प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर 7 वचन देने के बाद जब वो अपने आत्मा को अपने परमेश्वर के हाथों में सौंप देता है, तो उस समय के बाद जब वो प्राण त्याग देता है, तो प्राण त्यागने के समय से लेकर के और चेलों के सामने अपने आप को प्रकट करने के समय, मतलब मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठने के समय पर, वो इन दिनों में शुक्रवार से लेकर के संडे तक, वो इन दिनों में वो कहाँ था, क्या कर रहा था, क्या उसने किया, क्या योजना बनाई, क्या योजना के तहत उसने काम किया, किन लोगों से उसने बातें की, किन लोगों को उसने सुसमाचार सुनाया। ऐसी कई सारी बातें हमारे सामने आ जाती हैं। लेकिन कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि वो गया वहां से, उसने शैतान के सिर को कुचला और जब वो स्वर्ग से कुंजियां लेकर आया था, चाबी लेकर आया था, वो चाबियां उससे छीनी। कुछ लोगों का मानना यह है कि वो चाबियां लेने के लिए नरक में गया। कुछ लोगों का मानना यह है कि जो हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ टूटा हुआ था, उसने शैतान को जान से मार दिया और जान से मारने के बाद हमारा रिश्ता पिता के साथ जोड़ दिया। कई प्रकार की ऐसी गलत शिक्षाओं की वजह से अक्सर लोग क्या करते हैं, अपने महान परमेश्वर से सच्चा प्रेम करना और पूरा ईमानदार और विश्वास योग्यता के साथ का विश्वास को वो खो बैठते हैं। लेकिन बाइबल हमें ऐसा बताती है कि प्रभु यीशु मसीह जिस दिन उसने अपने आप को, फ्राइडे के दिन जब उसने अपने आप को क्रूस के ऊपर मृत्यु को लिया, अपनी आत्मा परमेश्वर के हाथों में सौंप दी, उसके बाद प्राण त्याग दिए, उसके बाद जो घटनाएं घटी वो मैं आप सबों के बीच में रखना चाहता हूं कि इन समय के बाद, उसके मरने के बाद और जी उठने के समय से पहले, मरने के बाद और जी उठने से पहले, इन दोनों समय के बीच में क्या हुआ, बहुत कम शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपको याद होगा जिस समय पर परमेश्वर ने नूह से कहा था कि नूह, जल्दी से तू लोगों को सुसमाचार भी सुना, लोगों को बता भी, ताकि लोग इस बात को अच्छी तरीके से जान लें और समझ लें कि मैं अब बारिश बरसाने वाला हूं और बारिश की वजह से मैं तुझे बचा लूंगा, लेकिन जो सुसमाचार सुन के नाव में बैठ जाएगा मैं उसे भी बचा लूंगा, लेकिन बाकी के सब मैं मार दूंगा। क्यों मार दूंगा? क्योंकि लोग परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ चुके थे। उस समय पर जो लोग पानी में डूब करके मरे और यीशु मसीह के मरने से पहले जितने लोग भी मरे, जो प्रभु में मरे, जो प्रभु से बाहर मरे, जिन्होंने यहोवा को अंगीकार किया वो मरे, जिन्होंने अंगीकार नहीं किया वो मरे, जितने व्यवस्था के अनुसार चल करके मरे या जितने व्यवस्था के अनुसार चल करके नहीं मरे, तो उन सबों के विषय में पतरस हमें इस बात को बताता है। लिखा है कि उसके बाद में जिस समय पर वो मर गया, तो मरने के बाद उसने क्या किया। लिखा है प्रभु के वचन में, जब पहला पतरस 3 अध्याय पढ़ते हैं तो यहां पे लिखा है कि 17 वचन से यदि हम पढ़ते हैं, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। यदि परमेश्वर चाहता है कि आप भलाई करने की वजह से दुख उठाएं, आपको मृत्यु का सामना करना पड़े, आपको संकटों का सामना करना पड़े, आपको तकलीफों का सामना करना पड़े, तो आपको ये बहुत ही आवश्यकता है, बहुत ही आवश्यक है कि आप इस परमेश्वर के लिए दुख उठाएं। और आगे लिखा है यहां पर, इसलिए कि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी ने उसमें जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। कौन सी कैदी आत्माओं को प्रचार किया? जो उस समय पर अधोलोक के अंदर थीं,
जितने उस समय पर, क्योंकि हम सब जानते हैं शैतान ने क्या कहा था, याद कीजिएगा कि ये देख मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा अगर तू मुझे प्रणाम कर ले तो, क्योंकि ये संसार और संसार का सारा वैभव मेरे हाथ में है, मेरे अधिकार में है। तो जितने भी मर रहे थे वो सब उसके कैदी आत्मा के समान बन करके रह रहे थे। लेकिन जो धर्मी मरते थे, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले थे, उनके ऊपर शैतान का कोई भी हक अधिकार नहीं होता था। लेकिन उनके ऊपर जरूर होता था जो दो रंगा जीवन जीते थे, प्रभु के साथ में भी चलते थे और दुनिया के साथ में भी चलते थे। उन सभी कैदी आत्माओं को उसने जाकर के अधोलोक में सुसमाचार सुनाया। और आगे लिखा है, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी। किस समय पर? जब नूह के समय था, तो नूह के दिनों में भी जिन लोगों ने नूह की आज्ञा को नहीं माना, जिन लोगों ने उसके बाद से जितने लोग भी बचाए गए, उसके बाद जितने लोग भी बचाए गए, यशाया ने संदेश सुनाया, यिर्मयाह ने सुनाया, यहेजकेल ने सुनाया, अय्यूब ने लोगों को बताया, ठीक है, शमूएल ने बताया, कई प्रभु के सेवक भविष्यवक्ता जिन्होंने सुसमाचार सुनाया। जिन्होंने नहीं बात मानी, यीशु मसीह ने लास्ट समय में जाकर के उन्हें सुसमाचार सुनाया और अपने आप को बताया कि जिस मसीह की तुम बाट जो रहे थे वो मसीह मैं हूं। और अब अगर तुम मेरी बातों को सुनोगे, मेरी बातों को मानोगे, मेरी बातों का पूरी तरह से अंगीकार करोगे, तो जितने धर्मी लोग यहां पर हैं वो धर्मी तो मेरे साथ जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन तुम सब की सब अगर मुझे मसीह अंगीकार कर लेते हो और परमेश्वर के सुसमाचार पे विश्वास कर लेते हो, तो मैं तुम सबों को अपने परमेश्वर के स्वर्गीय सिंहासन के सामने लेकर के जाऊंगा। लिखा है यहां पर कि उसने कैदी आत्माओं को सुसमाचार सुनाया। और आगे यहां पर लिखा है, जिन्होंने उस बीते समय आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर कर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए। ये प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरने के बाद से लेकर के जी उठने के समय तक वो जाकर के कैदी आत्माओं को सुसमाचार सुनाता है और वहां लोगों को परमेश्वर के पास लेकर के आता है। इसलिए इधर उधर की गलत शिक्षाओं के ऊपर भरोसा विश्वास मत कीजिएगा। बाइबल जो आपको बताती है उसके अनुसार चलिएगा। यहां पर लिखा है कि उसने कैदी आत्माओं को सुसमाचार सुनाया। प्रियो, मैं और आप इसीलिए विश्वास करते हैं क्योंकि हमारा यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है। तो मैं आप सबों से यही बात कहना चाहता हूं कि जैसे आपने ईस्टर अच्छी तरीके से प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के दिन को मनाया है, ऐसे आप निरंतर परमेश्वर के साथ चलते रहिए, उसके साथ आनंद मनाते रहिए और गलत शिक्षाओं से अपने आप को बचा करके रखिए। प्रियो, मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, आप हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। अगर आपको वचन समझ में आता है और आप कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट दीजिए। अगर आप कोई टॉपिक चाहते हैं कि हम इस टॉपिक पर आपसे बातचीत करें, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में, या स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है आप उस नंबर पे भी हमें व्हाट्सएप के माध्यम से, ध्यान रखिएगा प्रियो, व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपने प्रार्थना निवेदन को हमें जरूर भेजें। यदि आप कॉल करते हैं, हम बहुत सारे लोगों की कॉल रिसीव नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो हम जल्द कोशिश करेंगे कि हम उसका रिप्लाई आपको दे सके। तब तक के लिए ये वीडियो, ये वचन आपको अच्छा लगा है तो आप दूसरों तक शेयर कीजिए और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। प्रभु यीशु मसीह की सही शिक्षा में बने रहिए। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। सभी को दिल से प्यार भरे शब्दों में जय मसीह की।